बहुत मशरूफ हो शायद जो हमको भूल बैठे हो। न ये पूछा कहाँ पे हो, न ये जाना कैसे हो। प्रिय साथियों, बहुत पहले से हम उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जी हाँ, बहुत समय के पश्चात मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया विषय लेकर, और वो विषय है विदाई। विदाई का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है बैंड बाजा, बारात और दुल्हन की विदाई। परंतु मित्रों, इस समय मैं एक ऐसी अनूठी विदाई का प्रसंग लेकर हाजिर हूँ जो चुनिंदा लोगों के जीवन में ही आया करती है। राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य पद से 38 वर्षों की राजकीय सेवा के उपरांत सेवानिवृत्ति रूप विदाई को ग्रहण करने वाली प्रिंसिपल डॉक्टर कंचन सक्सेना जी की, जो कि एक निराले ही व्यक्तित्व को अपने में संजोए हुए, समेटे हुए हमें दिखाई देती हैं। और मेरी वो एक अभिन्न मित्र हैं, और ऐसे अपने मित्र के लिए इस विदाई के अवसर पर मैंने आज चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है। ये पालकी मैंने चांद तारों से सजाई है। ए हवा, तू जरा धीरे धीरे चलना, आज मेरे प्यारे दोस्त की भावभीनी विदाई है। आज मेरे प्यारे दोस्त की भावभीनी विदाई है। मैं निःशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी शख्सियत को बयां करने के लिए। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोज एक ताजा शेर कहाँ तक लिखूं तुम्हारे लिए। तुम में तो रोज एक नई बात होती है। आपके साथ जो समय मैंने व्यतीत किया है उसको लेकर मैं चंद शेर और काव्यमय पंक्तियों के द्वारा अपने उद्गार कुछ इस रूप में व्यक्त करना चाहती हूँ कि बस उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, क्योंकि आपकी जो अनूठापन है उसे मैं कुछ इस तरह से कहना चाहती हूँ कि ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, तुम ही बताओ भला कैसे ना हम सब तुमको चाहें। आपकी चमकती सी, बोलती सी, मुस्कुराती सी आंखें मुझे विवश करती हैं ये कहने को, अभी इस तरफ न निगाह कर मैं अपनी गजल की पलकें संवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, उस आईने में तुम्हें उतार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर। आप जिस व्यक्तित्व की धनी हैं उसे कहने के लिए शब्द नाकाफी लगे हैं मुझे, और अपने उद्गार कुछ इस रूप में व्यक्त करना चाहती हूँ
कि इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। अब तो बाकी है बस जमी पर आदमी की भीड़। इंसान को गुजरे हुए तो जमाने गुजर गए। आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा अनूठापन है कि एक सुकून सा दिखता है आपके अनूप में, जैसे कोई बैठा हो सर्दियों की गुनगुनी धूप में। जैसे कोई बैठा हो सर्दियों की गुनगुनी धूप में। किताब सी शख्सियत है आपकी, सब बयां कर देती हैं खामोश रहकर, परंतु उनकी खामोशी में एक सन्नाटा है, शोर भी है। आपने गौर से नहीं देखा, अभी इन आंखों में बहुत कुछ और भी है। वे निरंतर प्रगतिशील महिला हैं, खुद तो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहती ही हैं, औरों को भी प्रेरित करती हैं ये कहकर, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप खुद ही बदल सको तो चलो। वो जो करने की ठान लेती हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति जो उनके अंतर्गत है, उसके बलबूते सोचे हुए विचारे हुए को वो करके ही रहती हैं। क्योंकि किंतु परंतु लेकिन अगर मगर काश नहीं किया करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं किया करते। बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी हैं आप। इसीलिए वो कहती हैं, मुझे नहीं आती पतंगों से चालाकियाँ, मुझे नहीं आती पतंगों से चालाकियाँ। गले मिलकर गला काटूं वो माझा नहीं हूँ मैं। गले मिलकर गला काटूं वो माझा नहीं हूँ मैं। उत्साह उनके जीवन में कुछ इस तरह से रचा बसा है कि कहती हैं, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। इस प्रकार की व्यक्तित्व की मल्लिका हैं और इस अवसर पर अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि चिराग घर का हो, महफिल का हो, मंदिर का हो या कि हो मस्जिद का, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। आप जहाँ रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, उत्तरोत्तर प्रगति करती रहें। आपका जीवन का भावी सफ़र और भी सुखद और भी मनोरम। इन्हीं आशाओं के साथ हम आपको
भावभीनी विदाई देते हैं और कहना चाहते हैं कि भेज रही हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप हमें याद करती रहें, मिलती रहें। नमस्कार।